नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि रेलवे ग्रुप डी का मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिवेट हो चुका है। ऐसे कैंडिडेट के लिए एक्टिवेट किया गया है जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कोर्स कंप्लीट किया है, यानी जिन्हें सीसीआई रेलवे कहा जाता है। ऐसे कैंडिडेट को मौका दिया गया है कि वो अपना जो एनसीवीटी एनएससी सर्टिफिकेट होता है, उनको जो मार्क्स दिया गया है वो वहाँ पर अपडेट कर सकें। इसके लिए उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। जो उनका सर्टिफिकेट मिला है उन पे जो डेट इशू दिया है वो नहीं मेंशन किया गया है, और उनको ग्रेड अवार्डेड का जो ग्रेड अवार्डेड किया गया है, गुड, वेरी गुड या एक्सीलेंट, वो चीज़ उनके सर्टिफिकेट पर मेंशन नहीं किया गया है। इसी सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोग जो रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी सभी आरआरबी की वेबसाइट पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, तो आप वहां से जाके मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि क्या आपका जो सर्टिफिकेट पे जो इशू डेट मेंशन नहीं किया गया है, वो कौन से कैंडिडेट हैं जो सर्टिफिकेट पर उनका जो इशू डेट मेंशन नहीं किया गया है, और जो कौन से कैंडिडेट हैं जिन पे ग्रेड अवार्डेड नहीं किया गया है, यानी उन पे गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट का उनके सर्टिफिकेट पर वो चीज़ मुद्रित नहीं किया गया, यानी उन पे प्रिंट नहीं किया गया है। जो पुराने बच्चे हैं, यानी जो एआईटीटी का एग्ज़ाम तो पास हैं, जो उनका सर्टिफिकेट मिला है वो ऑफलाइन मिला है, यानी उनको पोर्टल के जरिए नहीं मिला है, तो उन पे इशू डेट नहीं दिया गया। इसके बारे में पूरी डिटेल में हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे आप इशू डेट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो नए कैंडिडेट हैं उनका ऐसे सर्टिफिकेट आया हुआ है जिनको पोर्टल के माध्यम से मिला हुआ है। ये उनका मार्कशीट है। यहाँ पर देखेंगे तो इनका सभी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये इनका रिजल्ट डिक्लेयर और सर्टिफिकेट जो मार्कशीट जनरेट है यहाँ पर दिया गया है। तो आपको सर्टिफिकेट इशू का भी आपको आपके सर्टिफिकेट में मिलेगा। इन्होंने एआईटीटी का एग्ज़ाम दिया है, यहाँ पर भी मेंशन किया गया है, और इन्होंने जो एग्ज़ाम दिया है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि दिसंबर 2021 में इन्होंने एग्ज़ाम दिया था। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया नए वाले पोर्टल पर, जो उनका मार्कशीट आया हुआ है, और इनकी ये ज्वाइनिंग डेट, कंप्लीटेड डेट है अप्रेंटिस का, ये आईटीआई से पास आउट हैं। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। तो नए वाले जो कैंडिडेट हैं उनका सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो इनका सर्टिफिकेट इशू डेट है वो यहाँ पर है, और पुराने वाले का जो सर्टिफिकेट है उनका भी बात करेंगे। तो ये नए वाला आप देख लीजिए, यहाँ पर इनका सर्टिफिकेट का इशू डेट यहाँ पर दिया गया है, और इनका यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो यहाँ पर दिया गया है। आप इसको भी देख लीजिएगा। हिंदी में इसको सर्टिफिकेट नंबर और हिंदी में इसको प्रमाण पत्र संख्या भी कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला नंबर आपको वहाँ पर फिलअप करना है। और जो पुराने कैंडिडेट हैं उनका जो मार्कशीट ऑफलाइन आया है उन पे सर्टिफिकेट पर वो इशू डेट नहीं दिया गया है, और ना ही ग्रेड अवार्डेड दिया गया। ये किसी का सर्टिफिकेट पर ग्रेड अवार्डेड नहीं दिया गया, तो उनको आपको वहाँ पर ग्रेड वाला जो ऑप्शन है वो आपको एक चार्ट है, उसके चार्ट के अनुसार आपको वहाँ पर फिलअप करना है। मैं उस पर भी बात करूँगा। तो आपको पहले तो यहाँ पर ये नए वालों का सर्टिफिकेट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब हम आपको पुराना जो सर्टिफिकेट है उस पर बात करते हैं। तो ये पुराना सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखाया गया है। ये आपका पुराना सर्टिफिकेट ये वाला है, जो ऑफलाइन सर्टिफिकेट आया है। इस वाले सर्टिफिकेट पे आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिल जाएगा। ये आपका सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करना है, और इस पर आपका इशू डेट नहीं फिलअप दिया गया है। तो आप इशू डेट या तो आप अपने इस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकते हैं, आपने रेलवे के जिस जगह से आपने अप्रेंटिसशिप किया है वहाँ से बात कर सकते हैं आपको, या तो आपको यहाँ पर आपका जो एआईटीटी का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आपने पुराने वाले को देखना है। यहाँ पर आपका एआईटीटी का एग्ज़ाम जो मंथ दिया है, इस मंथ से 2 महीने के बाद का कोई भी डेट आप डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर इन्होंने मई 2018 में इन्होंने एआईटीटी का एग्ज़ाम दिया है, तो आप मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त के बाद का कोई भी डेट डाल सकते हैं। आप पुराने अगर हैं तो आपको यहाँ पर ले लिया जाएगा। आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा है। आपको सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपका इशू डेट और आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो कहाँ पर मिलेगा।
और जिनका सर्टिफिकेट नहीं है उनको क्या करना है वो भी क्लियर हो गया होगा। जिनका नहीं है वो अपना एग्ज़ाम डेट से 2 महीने के बाद का कोई भी डेट डालेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद ऑफलाइन मार्कशीट आने में करीबन 2 से 3 महीने बाद ही हम सर्टिफिकेट आता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें आप डाल सकते हैं। उसके बाद या तो आप, और जो नए कैंडिडेट हैं उनको जो ऐसा सर्टिफिकेट मिला है उनमें जो इनका एआईटीटी एग्ज़ाम डेट है, यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम डेट ये आपको मेंशन किया गया है। जो दिन एआईटीटी का एग्ज़ाम होता है यहाँ पर बताया गया है कि एआईटीटी 111 का एग्ज़ाम इन्होंने दिसंबर में कंप्लीट किया है, दिसंबर 2021 में। ऐसे जिनका जो भी डेट है उससे बाद का डाल सकते हैं। वो भी आपका एआईटीटी एग्ज़ाम जो होना चाहिए वो 12/4/2019 से पहले का एआईटीटी एग्ज़ाम डेट है, तो भी तभी आप डाल सकते हैं। अगर आप इसके पहले आपने एआईटीटी का एग्ज़ाम दे दिया, भले ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका केवल जो एग्ज़ाम डेट होता है, जो हॉल टिकट पे आपको एग्ज़ाम डेट मिला था, उस एग्ज़ाम डेट से अगर आपका 12/4/2019 से पहले है, ये आपका हॉल टिकट मैं आपको दिखा दूँ। जो नए कैंडिडेट हैं उनको हॉल टिकट मिला होगा, ये आपका ऐसे हॉल टिकट है। इस हॉल टिकट पर आपका जो एग्ज़ाम डेट यहाँ पर मेंशन किया हुआ था, जैसे इन्होंने जो ट्रेड थ्योरी का एग्ज़ाम दिया था, इस ट्रेड थ्योरी पर अगर आपका एग्ज़ाम डेट जो भी दिया है, अगर ये एग्ज़ाम डेट आपका 12/4/2019 से पहले का अगर आपका एग्ज़ाम डेट हो गया है तो आप वैलिड हैं। आप यहाँ पर अपना एनसीवीटी एनएससी का जो सर्टिफिकेट मिला है उसका मार्क्स और उसका डेट फिलअप कर सकते हैं। जैसा ये मेंशन किया गया है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये चीज़ आगे मैं आपको दिखाऊंगा ये कहाँ पर मेंशन किया गया है। तो और बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारा ऑप्शन नहीं खुल रहा है, कि हमको मॉडिफिकेशन लिंक नहीं दिया गया। तो वो मॉडिफिकेशन लिंक का ऑप्शन इसलिए आपको नहीं खुल रहा है क्योंकि आपने जब रेलवे ग्रुप डी 2019 में फॉर्म फिलअप किया था तो उस समय आपको ऐसा फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकला था। आप अगर प्रिंट आउट रखे होंगे तो आप इस तरह का प्रिंट आउट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्रिंट आउट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे आपने जब ये 2019 में आपने फॉर्म फिलअप किया था तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, ये वाला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसा फॉर्म आपने फिलअप किया है। अगर आपने ऐसा फॉर्म फिलअप किया था तो आप नीचे जैसे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर आपसे पूछा गया था। आप यहाँ पर देख सकेंगे तो 11 नंबर में यह ऑप्शन आपसे पूछा गया था रेलवे की तरफ से, क्या आपने अप्रेंटिसशिप कोर्स का डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करना है। यह चीज़ें आपको यहाँ पर पूछा गया था रेलवे की जो ग्रुप डी फॉर्म 2019 में भरा गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने पूछा है कि आप 1961 एक्ट के तहत आपने अप्रेंटिसशिप किया है, तो इन्होंने यस दिखाया है और इसके बाद इन्होंने अपना ज्वाइनिंग डेट और कंप्लीटेड डेट यहाँ पर मेंशन किया है। अगर आप ऐसा किए हैं तो तब भी आपको मॉडिफिकेशन लिंक का ऑप्शन नहीं आएगा जब तक आपने यहाँ पर दोबारा इन्होंने पूछा है कि आपने यू कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप कोर्स इन रेलवे। तो आपने अगर यहाँ पर यस किया है तभी आपको मॉडिफिकेशन लिंक का जो अब मॉडिफिकेशन लिंक आया है उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। यह चीज़ आपको यहाँ पर करना होगा। ये वाला नहीं मालूम है, दूसरे वाले पे आपको क्लिक करना। पहला यस ये सभी से कहीं से भी आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो भी कर सकते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन ही आपको यहाँ पर यस करना है। आपको यहाँ पर क्वेरी क्लियर हो गया होगा कि तभी आपके मॉडिफिकेशन लिंक नहीं खुल रहा है। तो आपने इसका भी डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो मॉडिफिकेशन लिंक क्यों हमारा ओपन नहीं होगा। यही रीज़न है आपका जो मॉडिफिकेशन लिंक आया है इस पर आपका वो ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, आपने यहाँ पर फिलअप नहीं किया था। और यहाँ पर देख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर जो उनका कंप्लीट हुआ है, जैसे 12/4/2019 से बाद का सर्टिफिकेट आया है, क्या मैं वैलिड हूँ? मेरा ट्रेनिंग 12/4/2019 से पहले कंप्लीट हो गया था, मगर एग्ज़ाम भी हमने 12/4/2019 से पहले दे दिया था और मेरा ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो वो वैलिड हैं। वो
इसमें मॉडिफिकेशन लिंक उनका तभी खुलेगा जब उन्होंने फॉर्म में 2019 में जो फॉर्म आया था उसमें अगर वो यस वाला ऑप्शन किया है तभी वो फॉर्म फिलअप कर यहाँ पर उनका ऑप्शन आएगा। अगर आपने 12/4/2019 के बाद आपने कोर्स कंप्लीट किया है यानी अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम दिया है तो आपका यहाँ पर 20% कोटा का लाभ अभी नहीं मिल सकता, आपको नेक्स्ट टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने ग्रुप डी नोटिफिकेशन जब फॉर्म आया था तो भी वहाँ पर मेंशन किया गया, इसी वजह से आप लोगों को खुल नहीं रहा। बहुत सारा कमेंट आ रहा है तो आशा मैंने इस सब चीज़ों पर क्वेरी आपका क्लियर कर दिया है। और बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमारा सभी जो एग्ज़ाम डेट है वो कंप्लीट हो गया है और सर्टिफिकेट भी जनरेट हुआ था, वो इसके बाद हुआ तो उसका हमने क्लियर किया। उनको ऑप्शन इसीलिए नहीं शो कर रहा है उनको मॉडिफिकेशन का क्योंकि उन्होंने कंप्लीट तो किया था फॉर्म पर यस का ऑप्शन नहीं किया था, इस वजह से उनका मॉडिफिकेशन लिंक नहीं आ रहा। और ग्रेडिंग के बारे में बात करें तो आप ग्रेडिंग के जो फॉर्म फिलअप करेंगे तो ग्रेडिंग के लिए जैसे आपने कोई भी अगर फॉर्म जो मॉडिफिकेशन लिंक किया है तो आप मॉडिफिकेशन लिंक करेंगे में मॉडिफाई करेंगे तो आपको वहाँ पर ग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, आपको गुड, वेरी गुड, इस पर वीडियो मैंने बनाया है, आप वहाँ से भी जाके उसको देख सकते हैं उसमें कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने वो प्रिंट आउट यहाँ पर स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ तो आप इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर एक कैंडिडेट है इनका जिनका मैंने मॉडिफिकेशन किया हुआ है, आपको ऐसा मिलेगा, आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर मिलेगा, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, आपने किस जोन में अप्लाई किया था वो जोन, आपका नाम मिलेगा और आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है यस, और रेलवे की किस जगह से किया है और ट्रेनिंग स्टार्टिंग डेट और कंप्लीटेड डेट और मार्क्स और कितना में कितना मिला है, आपका परसेंटेज है, आपका सर्टिफिकेट आया है तो आपने यस किया है और आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर दिया है, आपने यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डेट डालना है और आपको ये गुड और वेरी गुड जो ग्रेड वाला सिस्टम है, बहुत से सारे बच्चे गुड और वेरी गुड जो ऑप्शन आ रहा है वो वाला ऑप्शन और एक्सीलेंट वाला ऑप्शन आ रहा है उसके लिए यहाँ पर चार्ट बनाया गया। जैसे इनका यहाँ पर 65% है तो इन्होंने गुड का ऑप्शन डाला है, जो यहाँ पर अप्रेंटिस से ग्रेड वाला सिस्टम होता है यहाँ पर यस किया है। तो आपको इसके चार्ट के अनुसार आपको यस करना है। स्क्रीन पर मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, आप उसका चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप यहाँ पर मैंने दिखा दिया है, ये आपका स्क्रीनशॉट है, इसको ले लीजिएगा। यहाँ पर कितने मार्क्स पर आपको कौन सा ग्रेड भरना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3 कॉलम बनाया गया है। पहला कॉलम तो आपका परसेंटेज का दिया गया, आपका कितना परसेंटेज है। दूसरा आपको ग्रेड क्या है, अब आपका ग्रेड पॉइंट क्या है। अगर आपने जो आपका परसेंटेज अगर 100 से 100% है तो आउटस्टैंडिंग का देंगे, जो उसमें ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो आपको इसको एक्सीलेंट ही भरना है। अगर आपका 81 से 90 के बीच में परसेंटेज है तो आपको एक्सीलेंट भरना है, और 70 से 71 से 80 के बीच में आपका परसेंटेज आ रहा है तो आप वेरी गुड लिखेंगे। अगर आपका 61 से 70 के बीच में है तो आपको गुड लिखना है, और 51 से 60 के बीच में है तो आपको एवं एवरेज लिखना है, और 41 से 50 के बीच में है तो एवरेज लिखना है, और 40 से है तो आपको पास पर क्लिक करना है, और 40 से कम है तो फेल है, इससे कम है तो आपको ऑप्शन। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसका लिंक मैंने कम्युनिटी बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। और एक क्वारी बहुत ज़्यादा आ रही है कि बहुत सारे बच्चे वो पूछ रहे हैं कि सर जो मेरा अप्रेंटिसशिप कोर्स है वो जो कंप्लीट तो हो गया है, उनका अप्रेंटिसशिप जो कोर्स है वो 12/4/2019 के बाद कंप्लीट हुआ है, ऐसा कहीं पर मेंशन किया है रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन में। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये रेलवे का 2019 का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको ये वाला नोटिफिकेशन 2019 का आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। जैसे इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको 12 नंबर पेज पे जाएंगे, आप यहाँ पर भी देख लीजिएगा। जो यहाँ पर बताया गया है कि लास्ट डेट जो 12/4 ये वाला देखिएगा 12/4/2019, यहाँ इसी डेट पर सभी क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। यह चीज़ आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको 12 नंबर पर बताया गया है। यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, जैसे यहाँ पर 10 नंबर है, 11 नंबर है, और नीचे जाएंगे तो आपको 12 नंबर पर आपको ये चीज़ें दिखाई गई है। आपको हम दिखाते हैं ये कहाँ पर मेंशन किया गया है। आप जैसे 12 नंबर पे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए रेलवे एक्ट से अप्रेंटिस के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं।
ये चीज़ें यहाँ पर बताया गया है कि रेलवे एक्ट अप्रेंटिस को हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था की गई है रेलवे की तरफ से। ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। तो आप पहले नंबर पे नहीं, आप ये 12.2 पे अगर आप पढ़ेंगे तो यहीं पर ये चीज़ें मेंशन की गई थी। जब रेलवे ग्रुप डी के 2019 में फॉर्म आया था तभी यहाँ पर बताया गया था। यहाँ पर इन्होंने बताया है इस सीएन नंबर हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 12/4/2019 को किया गया है, या इससे पूर्व अगर आपने अप्रेंटिसशिप पूरा करने का कट ऑफ तिथि है, यानी आप इससे पूर्व अगर अप्रेंटिसशिप किए हैं तो ये तभी आप AITT की परीक्षा पास किए तभी आप वैलिड है। आगे आप पढ़ेंगे तो किसी उम्मीदवार को एक्ट अप्रेंटिस पूरा किया हुआ तभी माना जाएगा जब आप यहाँ पर मेंशन किया गया है जब आप CEN हेतु ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 12/4/2019 से पहले NCVT की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, परिणाम घोषित न हुआ हो, फिर भी उम्मीदवार को दस्तावेज के सत्यापन के दौरान NCVT द्वारा जारी ANSC सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं करने पर वे इस प्रावधान के अंतर्गत CCA रेलवे प्रतिष्ठानों में आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। यानी अगर आप AITT की जो परीक्षा होती है, यहाँ पर देख लीजिएगा, जो NCVT की परीक्षा होती है वो आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो 12/4/2019 में पहले आपने परीक्षा दी है। यानी जो आपका परीक्षा डेट होता है, एग्ज़ाम डेट, अगर वो आपका इससे पहले हुआ है, अगर आपने इससे पहले एग्ज़ाम दिया है तो आप 100% वैलिड हैं। इसके लिए 2 कंडीशन है। आपका फॉर्म जो होना चाहिए वो 2019 में भरते समय आपने वहाँ पर यस का ऑप्शन किया हो तो आप यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर उस समय आपने यस किया है और आपका डेट इससे अंदर है एग्ज़ाम डेट, तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आपका खुल जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे। और टेलीग्राम का मैंने लिंक दिया है, आप उस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम आपको क्लियर कर देते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना टेलीग्राम पर जुड़ के आप अपना स्क्रीनशॉट वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आपको जैसे आएंगे तो आपको ये मैंने यहाँ पर टेलीग्राम जो होता है वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर आएंगे तो आपको ये ऐसे टेलीग्राम ऐप खोलेंगे तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन होता है, आपको यहाँ पर लिखना है अप्रेंटिसशिप। आप टेलीग्राम पे आके आप अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा सर्च करेंगे तो आपको तब भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। और इस पर आप जैसे सर्च मारेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर वो टेलीग्राम आपका आ जाएगा, आप वहाँ पर चैट कर सकते हैं। इस पर आके आपको यहाँ पर चैट कर सकते हैं। आप जैसे सर्च करेंगे तो ये आपका टेलीग्राम में आप जुड़ जाएंगे। यहाँ पर जुड़ जाएंगे, आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पर कमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पर रिप्लाई हम आपको दे देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी चाहिए तो आप हमें बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।